नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को लाइक करें। दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, फिलहाल हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है वो चल रही है 10A, जिसके मैं कुछ पार्ट्स करा चुका हूँ। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, इसीलिए इनको हम पार्ट्स में कर रहे हैं। वीडियोज़ को बाकी का जो वीडियोज़ का है उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहो तो वहाँ सारे पार्ट्स देख सकते हो। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपनी 10A का क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है, अ मैन परचेज सम एग्स। कोई आदमी क्या करता है, कुछ एग खरीदता है और 3 रुपए के 16 खरीदता है एंड सोल्ड देम 5 के 36 बेच देता है। दूज ही गेंटेड 116 इन द ऑल। और क्या करता है, 168 के फायदा कर रहा है। हाउ मैनी एग्स डिड ही परचेज। उसने कितने एग्स खरीदे थे, ये आपको बताना है। अब देखिए, उसने कुछ हिंट भी दे रखी है, आप चाहो तो उस हिंट को भी ले सकते हो अपने यूज में, है ना। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है। उसमें आप एक चीज देखिए, सबसे पहले हमें क्या क्या मानना होगा। जो हमें एक्स पता नहीं है कि कितने परचेज करे, तो उसको हम लोग पहले एक्स मान लेते हैं। तो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ एक्स बॉट, यानी कितने खरीदे गए थे वो एक्स बॉट। कितने मान लोगे आप लोग, बोला था ना, मान लीजिए आप एक्स मान लीजिए। फिर हम मान लेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 3x है ना। CP कॉस्ट प्राइस ऑफ 3x कितना है, उसने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो दिया हुआ उसने 16 रुपीज, यानी कि 12 रुपए का दे रखा है। इसे हम कौन से मेथड से, यूनिटरी मेथड यूज कर रहा हूं मैं इसमें। और हम मानेंगे जो उसने 2 बार खरीदे ना, एक और तो बताया था उसने। एंड सीपी ऑफ एक एग का मान लेंगे हम, एक एग का ही तो पता करा। फिलहाल वन एग आप लिख लीजिएगा, 1 एग क्या मान लेंगे हम, 16 और एक्स मान लेंगे, है ना। 16 इतना समझ गया। और उसको मान लीजिए रुपए में। आगे देखिएगा, एसपी ऑफ कितने उसने सोल्ड भी तो करे थे, आगे कितने की सोल्ड करे थे वो हमें देखने हैं। तो एसपी ऑफ 5x, एसपी ऑफ 5x, 5 एग के कितना एसपी था उसके पास, 36। तो देन अगर हम निकालें 1 एग का एसपी, हाँ 1 एग, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 36 अपॉन, और नीचे कितने एक्स का 5, तो हमारे पास 1 का निकल आएगा एसपी। तो इसके साथ में आप लोग इसको भी एक्स मान लीजिएगा, रुपए के साथ साथ, है ना, क्योंकि हमने एक्स माना था ना। तो 16 के साथ आप आगे क्या कर लेना, 16 और 3 और ये मान लेना, इधर इसको मान लेना रुपीज में। रुपीज का साइन लगाना जरूरी है, जिससे कि आपको पता चल जाए यहाँ पे पैसों की बात हो रही है, सॉरी रुपयों की बात हो रही है। अब यहाँ तक करने के बाद आप क्या करना, ये एसपी ऑफ 1x इक्वल टू लिख दिया आपने 36/5। अगर इसमें कुछ कैंसिल वैंसिल तो नहीं हो रहा है तो, और उसने गेन खुद दे रखा है पहले से ही, तो उसने जो पहले जो गेन कितने का दे रखा है, गेन बोला है ना उसने, तो गेन उसने 168 रुपीज को बता रखा है कि इतने रुपए का क्या हो रहा है, उसे गेन हो रहा है, यानी कि फायदा हो रहा है। और आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, जब भी हमें गेन, अगर मान लीजिए अगर हम गेन निकालते तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता था, गेन होता था हमारे पास, फॉर्मूला होता था एसपी माइनस सीपी इक्वल टू गेन। तो देखिए, इस केस में आपको क्या क्या देकर रखा है वो आप लिख लीजिएगा। तो हमको तो जो दे रखा है, नीचे थोड़ा सा स्पेस नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगा, है ना। हाँ, अब आगे देखिए, हमारे पास जो वैल्यू थी अवेलेबल वो हम लिखेंगे। एसपी क्या था, सीपी क्या था, जो भी हमारे पास दे रखा था। तो हमें एसपी दे रखा था, वो तो हमारा ये रहा 36/5x, यही तो माना था, एग एक्स है ना, हाँ एग एक्स, थोड़ा राइमिंग जैसा हो गया हमारा। और अगला हमें क्या दे रखा था, सीपी हमें कितना दे रखा था पहले बच्चों, सीपी था हमारे पास स्टार्टिंग में कितना था, हमने कितना लिखा था, हमने जो रफ कर दिया है उसमें लिखा था हमने 16
एक्स अपॉन 3 आई थिंक, हाँ 3 लिखा था हमने, कितना लिखा था 3 इक्वल टू 168 ये रुपीज़ का साइन यहाँ पे चलेगा। यहाँ पर भी आप रुपीज़ का साइन चला लेना जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए। दोनों का एलसीएम लोगे तो आपके पास 15 आएगा। देन 5 की टेबल में 3 टाइम आता है, ये आपके पास कितना आता है 5 टाइम आता है। तो जब 36 का आप 3 टाइम टेबल पढ़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो देखिए डबल करने पर 72 होता है, डबल करने पर 72 होता है, और इसमें ही अगर इतना ही जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 8 10 108 आ जाएगा, यानी कि 108 एक्स माइनस, और ये कितना हो जाएगा 80 एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 168 रुपीज़ का। यहाँ पे जो रुपीज़ का था तो इससे आप कैंसिल भी कर सकते हो। अब हमारे पास जो आएगी वो क्वांटिटी आएगी, नंबर आएंगे है ना एक्स के, ना कि रुपए में आएगा हमारे पास। इतना हो गया ना। इतना करने के बाद, इतना करने के बाद हम लोगों को आगे क्या करना है, इतना करने के बाद आपको करना है दोनों को माइनस करना है। तो देखिए कितना बचेगा 28 बचेगा, कितना बचेगा 28। इसमें से अगर आप कितना घटा दोगे 80 घटा दोगे तो यहाँ पर 8 बचेगा, 10 बचेगा तो 28, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 28 एक्स इक्वल टू 168 मल्टीप्लाई, और जो 15 था आपका वो इसके बगल में लिख दीजिएगा आप यहाँ पर 15। एक्स का जो भी नंबर था उसे हम क्या लिख लेते हैं, अपॉन में लिख लेते हैं 28। तो देखिए अगर मैं 14 की टेबल से कैंसिल करूँ इसको तो 14 बन जाए 14, 2 बचेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। 14 की टेबल से करोगे तो 2 टाइम, इससे इसको कैंसिल करोगे तो 6 टाइम। आपके पास अब क्या बचा, आपके पास बचा 6 और 15, कितना 6 एंड 15, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 16, 5 जा कितना होता है 90 होता है, 15 6 जगह होता है 90 होता है। तो ये क्वांटिटी ऑफ एक्स आ गई, कितने आ गए एक्स आ गए इतने 90 एक्स उसने खरीदे थे। ये हमारे पास आंसर आ गया प्यारे बच्चों। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा वही है कि थोड़ा सा आपसे सीधा नहीं पूछेगा कि आप इतने रुपए खरीदे इतने का बेचा, वो सीधा मेथड आपका अब थोड़ा सा स्टार्टिंग के क्वेश्चनों में आता है, लेकिन बाद में थोड़ा सा आपको घुमा दिया जाएगा लैंग्वेज में। अगर आप यहाँ पर ये चीज़ें नहीं सीखोगे तो जब भी आप कंपटीशन की तैयारी करोगे वहाँ पर आपको चीज़ों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि अ डीलर, एक आदमी ने क्या खरीदा, सॉरी क्या बेचा, कैमरा बेचा 1080 का, यानी 1080 का, गेनिंग ऑफ 1/8, यानी उसका एक और 8 का पार्ट का उसका 1/8वां पार्ट उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है उसका। तो आपको इसमें दो चीज़ फाइंड करनी है, पहली करनी है कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैमरा, कैमरे की कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। दूसरा गेन परसेंटेज आपको डीलर के द्वारा पता करनी है कि उसने कितना गेनिंग करा। तो देखिए सबसे पहले तो इसके दो पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 के कितने पार्ट है, दो पार्ट है। पहला वाला अभी हम सॉल्व करते हैं। पहले देखिए उसने गेन कितना करा है, जो जो गेन करा है उसने, जो हमारी वैल्यू थी उसका 8, सीपी का कितना करा है 8 करा है, 18 करा है, यानी कि इतना ही। देखो सीपी को मैं एक्स ना मानकर डायरेक्ट सीपी लिख रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप चाहो तो एक्स भी मान सकते हो। तो उसने बेचा कितने का था, तो उसके पास एसपी कितना था, एसपी था उसके पास 1080 एसपी था यहाँ पर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए हमें फायदा भी हो रखा हो और एसपी भी दे रखा हो तो सीपी निकालना और इजी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगा देंगे जो हम हमेशा लगाते हैं। तो देखिए एस पी माइनस सी पी, ये क्या होता है, गेन के बराबर होता है। तो अब आप देखिए आपके पास गेन है और एस पी है, आपको क्या निकालना है, सी पी निकालना है। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊँ और इसको इधर ले जाऊँ, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए ऐसे करके, अगर इसको ले आया तो ये गेनिंग हो गई और यहाँ पर क्या हो गया, सी पी हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, एस पी चाहे तो आप यही होगा ना, एस पी बराबर हमें एस पी, सॉरी हमें फाइंड तो करना है सी पी, एस पी तो हमें दे ही रखा है ना, सी पी फाइंड करना है, सी फाइंड करना है। तो देखिए एस पी हमें कितना दे रखा है, एस पी हमें दे रखा है 1080 माइनस गेन हमें दे रखा है कितना, सी पी और 8, सी पी और 8 हमें क्या दे रखा है, गेनिंग प्राइस दे रखा है। अब गेनिंग प्राइस दे रखा है, अब हम क्या करेंगे, हम एक मान के एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको, सी पी एज इट इज सेम। अब चाहे तो इसको आप इधर ले जाइए जिससे कि आपको सी पी वाला सॉल्व करने और ईजी हो जाएगा। 1080 सी पी प्लस सी पी अपॉन 8, इसके नीचे आप एक मान लीजिएगा। 1080 ये रुपए का साइन लगाओ, भूल जाता हूँ मैं तो अब लगा लीजिएगा, है ना यहाँ पर। अब देखिए जब इन दोनों का एलसीएम लोगो तो 8 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 सी पी प्लस 1 सी पी,
तो कितना हो जाएगा, बगल में बराबर में लिख देंगे हम इसको। तो ये तो 8 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे एक मान के आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 मल्टीप्लाई 1080, और ये कितना आ जाएगा बराबर में 9C और P। तो ये 9 कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, आगे का पार्ट में यहाँ लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, CP इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 1080 और नीचे 9। 8 और 1 9 हो गए ना, इसीलिए। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है, अगर 9 की टेबल से इसको कैंसिल करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, 9 बन जा 9, 1 बचेगा और 9 टू जा 18, 0 एच से। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना नंबर आ जाएगा, आपके पास देखिए 8 का टेबल 0 और पढ़ोगे तो 0, 8 टू जा 16 कैरी कर लेना 1, 8 1 जा 8 और 8 और 1 9। तो ये आपके पास क्या आ गया, CP आ गया, यानी पहला आंसर आपके पास आ गया। हमारे पास क्या आ गया, CP आ गया। अब देखिए हमने CP निकाला कैसे, CP हमने कैसे निकाला, ये चीज हमें दे रखी थी, हमें पता है गेन बराबर ये फॉर्मूला होता है, तो जो चीज हमें अवेलेबल है हमने उसमें रख दी एल। अब देखिए CP को अब चाहो तो x मान लोगे, अगर x मानोगे तो इस चीज को इधर ले जाओगे, जब इस चीज को इधर ले जाओगे तो ये पॉजिटिव में चली जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी तो एल मिलेगी, सॉल्व करोगे आपके पास जो है CP कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा। यहाँ के बाद आपको उसमें दूसरी कंडीशन जो दे रखी थी वो कह रहा है कि अब आप उसको गेन परसेंटेज भी बताइए, क्या बताइए, गेन परसेंटेज भी बताना है आपको। तो देखिए CP है ये, गेन है ये, SP है ये, तो आप ये सब उसमें रख देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, गेन परसेंट भी आ जाएगा। अब हम मैं इसको क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें गेन करना है, गेन परसेंटेज आपको बताना है। तो गेन परसेंटेज के लिए फॉर्मूला जो लगाएंगे हम, वो क्या हो जाएगा, पहले अच्छे वो हो जाएगा हमारा, वो ऊपर क्या होता है, गेन होता है, गेन परसेंटेज के लिए फॉर्मूला नीचे होता है हमारा CP, यहाँ होता है मल्टीप्लाई में 100। तो देखिए गेन जो हमें कितना था वो है हमारा CP अपॉन 8 है, और CP हमारा कितना है 960 आया है। इसके नीचे आप 1 मान सकते हो, क्रॉस में 100 लिख लीजिए। भाई 4 नंबर हो जाते तो आप नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हो, तो क्या आ जाता है CP अपॉन 8 मल्टीप्लाई 1, नीचे कितना आ जाएगा 960 मल्टीप्लाई 100, है ना। अगर आप चाहो यहाँ पर तो आप एक चीज कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप, कि ये CP को जो हमें दे रखा है वो लिख सकते हो, अदरवाइज आपको जो यहाँ पर CP रखा है उसको आप CP लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर CP रखा था, जो हमें CP था हमें पता नहीं था तो हम CP भी रख सकते हैं, लेकिन हमें CP पता है तो यहाँ पे भी तो हम CP रख सकते हैं ना। तो यहाँ पर कितना कर सकते हैं, 960, क्या कर सकते हैं 960, इससे इसको कैंसिल कर लिया। अब देखिए इसको जब मैं कैंसिल करूंगा 4 के टेबल से तो 2 टाइम कटेगा, ये कटेगा 25 टाइम, देन हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 25 अपॉन 2 आ जाएगा, 4 के टेबल से 2 टाइम कटेगा। अब आप चाहो तो इसी को कर दीजिएगा परसेंटेज में, या फिर आप इसका क्या कहते हैं उसमें निकाल लीजिएगा मिक्स फ्रैक्शन में, 2 बन जा 2, 5 बचा, 2 2 जा 4, अब 1 रिमाइंडर बचा। तो हमारे पास कितना बचा, देखिए 12, नीचे जितने से डिवाइड किया था जितना रिमाइंडर रहा था, हाँ जितनी बार गया था वो 12 आगे आ जाएगा, रिमाइंडर हमेशा ऊपर आता है। ये हमारा परसेंटेज में क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उसे कितने का, 12.5 बोल सकते हो आप, 12.5% का क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है। प्यारे बच्चों इसमें देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो मेरे को लगता है। देखिए आप चाहे तो आप यहाँ डायरेक्ट रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर जैसे मेरे पास CP आ गया, भाई CP आ गया तो 960 और अपॉन में 8 काट कर करोगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, उससे बढ़िया आप यहीं पे रख दीजिए। आपके आंखों के सामने रख दिया मैंने और आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 के जो 2 पार्ट थे वो क्लियरली आपको मैंने समझा दिए हैं। अब जो बारी है हमारी क्वेश्चन नंबर 17 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे जो कह रहा है वो कह रहा है, मीनाक्षी सेल्स अ पेन, मीनाक्षी ने कोई पेन सेल करा 54 रुपये का, और उस पर कितना करा लॉस होगा, वैसे 1/10 का 1/10 का हर आउटलेट यानी टोटल प्राइस पर। तो 2 चीज़ इसमें ही फाइंड करनी है आपको, पहले तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन, पेन की कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, दूसरा आपको उसका लॉस परसेंटेज पता करना है। दोनों चीज़ आपको परसेंटेज पता करनी है। देखिए आउटलेट का मतलब आप क्या समझो, क्या है, CP है, क्या है CP है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो गिवन है वो लिख लेंगे। तो हमें क्या गिवन है, हम लिखेंगे गिवन दैट, जो भी उन्होंने दे रखा है, गिवन दैट, गिवन दैट हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है हमें दे रखा है लॉस कितना नंबर का, एक नंबर का पूरा अपना 100 हो जाएगा, कोई नंबर का हमें दे रखा है वो CP का 100% लिख देंगे ना, CP का 100% लिख दीजिएगा। और SP हमें दे रखा है, सेलिंग कितना करा था उसने, सेलिंग यानी SP हमें कितना दे रखा है 45 रुपये दे रखा है, यानी 45 रुपीज़ दे रखा है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम जो फॉर्मूला लगा देंगे, देखिए अभी तक मैंने आपको समझा के लगाया था,
सीपी कह रहा है तो लॉस लिख दीजिएगा, यहाँ पर लॉस होता है तभी लिखते हैं बराबर एसपी, ये हमें दे रखा होता है ना। तो सीपी हमें कितना दे रखा है, सीपी हमें कितना दे रखा है, सीपी हमें नहीं दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, सीपी हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, सीपी। तो लॉस हमें दे रखा है, एसपी हमें दे रखा है, तो भाई हमें सीपी एज इट इज लिख दीजिएगा। लॉस हमें दे रखा है कितना, सीपी अपॉन 100, और एसपी हमें दे रखा है 45 रुपीज़ हमें ये हमें दे रखा है। अब आप क्या करिएगा, इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा। इन दोनों को जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, ये सॉरी यहाँ पर 10 आएगा, कितना आएगा, 10 आएगा, क्योंकि 10 तो दिया है, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिख दिया, एक जीरो ज़्यादा लगा दी थी, लेकिन यहाँ पर 10 दे रखा है। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, यहाँ पर आ जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 10 सीपी माइनस का एक सिंगल सीपी, यहाँ पर हो जाएगा 45। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपके पास इसके आगे क्या आएगा देखिए, तो जब 10 में से 9 सीपी जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 सीपी और अपॉन में 10 और ये 45। इसको आप इसके बगल में लिख दोगे। देखिए बहुत छोटे छोटे स्टेप है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो अब इसके आगे वाला स्टेप है वो यहाँ पर है ना, ये आप लिख समझ लीजिएगा। तो सीपी अपॉन में 45 मल्टीप्लाई 10 और नीचे कितना प्यारे बच्चों 9, तो 9 के टेबल से इसको काट दीजिएगा, 9 5 जा 45 और सीपी कितना आ गया आपके पास 50 रुपीज़, कितना आ गया 50 रुपीज़, 45 नहीं 54 है आई थिंक, कितना है हमारा एक बार देख लेते हैं कितना है हमें, हाँ 54 हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 54। तो जो हमारा ये है 54 है, अगर 40 कुछ चेंजेस नहीं होंगे बस थोड़ा सा नंबर अलग हो जाएगा, यहाँ पे 54 है, यहाँ पर भी 54 हो जाएगा, पर यहाँ पर 54 होगा तो आपका थोड़ा सा जो कैंसिल होगा वो 6 टाइम कैंसिल होगा, अगर 6 टाइम कैंसिल होता है तो आपके पास कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा, ये आपके पास रुपये में क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा। सेकंड कंडीशन है उसकी जो दे रखी है उसमें आपको लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, स्पेस देखते हैं, स्पेस हम करते हैं आगे। देखिए हमें जो जो दे रखा है सब रफ नहीं कर रहा मैं आपके लिए, और बाकी काम रफ कर लेते हैं जो हमें नहीं दे रखा। तो लॉस परसेंटेज के बराबर जो फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे। लॉस परसेंटेज बराबर क्या है हमारा, लॉस अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100। तो हमें जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, सीपी अपॉन 10 का, सीपी अब चाहो तो रख लीजिएगा, नहीं तो आप सीपी भी कर सकते हो, और इसके नीचे 1 मान लीजिएगा और 100 एज इट इज सेम, क्योंकि अगर आप यहाँ पर रखोगे तो फिर आपको ये भी रखना पड़ेगा, तभी तो कैंसिल होगा। अब क्या कर सकते हैं, हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, नंबर के ऊपर नंबर आ गया तो 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, तो सीपी से सीपी कैंसिल कर दीजिएगा, 0 से 0, तो आपके पास कितने परसेंट का हो रहा है, 10% का उसे क्या होगा, लॉस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 10% का उसे लॉस हो जाएगा, यही उसका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए चीज़ों को समझिए साफ साफ, ये वाला स्टेप मुझे लगता है आपको थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा होगा, इसीलिए लग रहा होगा क्योंकि देखिए सीपी अगर आप चाहो तो, जैसे कि मान लीजिए एक तो मैंने ऐसे करके बता दिया आपको, एक और मैं चलो मैं आपको करके बताता हूँ, जहाँ पर मैं इसका क्या कहते हैं प्राइस रख देता हूँ, सीपी रख देता हूँ। जैसे सीपी हमें कितना देगा 60, यहाँ पर 10 हो जाता, यहाँ पर भी कितना हो जाता 60, यानी इसके नीचे 1 मान लेते आप। अब आगे देखिए ये हो जाएगा, जब भी नंबर 4 एक साथ हो गए नंबर रेसिप्रोकल करिए, 1/60 मल्टीप्लाई 100, देन फिर आप 60 काट दीजिए, जिससे इसको काट दीजिएगा, तब आपके पास कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। देखिए एक मेथड ये है और एक मेथड ये है, ये इसका दूसरा पार्ट है जो आपने भी करा है, इसका दूसरा पार्ट है और पहला पार्ट हमने करा है। पहला पार्ट इससे पहले निकाला था जब हमने सीपी निकाला था, ये फर्स्ट पार्ट से आंसर निकाला था हमने इसका। देखिए अब अगर आप सीपी रख कर करोगे तो ऐसे कर लीजिएगा, आपको नहीं रखना तो आप ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ पर भी वो चीज़ कैंसिल होगी और वहाँ पर भी वो चीज़ कैंसिल हो जाएगी। देखिए चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन को देखकर डरो ना, तो मुझे पता बर्ड प्रॉब्लम बच्चों को दिक्कत आती है, इसीलिए मैं आराम से छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े प्यारे बच्चों। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो गया है, जो हमारी बारी है वो क्वेश्चन नंबर 18 की बारी है। देखिए प्यारे बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, अगर आपने 18 को ठीक से नहीं देखा तो आपको 19 वाला भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए इसमें कह रहा है अ डीलर गेट्स, उसने क्या करा 940 रुपये मोर इंस्टील्ड ऑफ सेलिंग टेबल लूज 10%, उसको अगर 10% का और मतलब ज़्यादा बेचना, 10% का लॉस हो रहा है, अगर उसको दोबारा बेचेगा गेन के लिए बेचता है तो 10% के पर, तो उसका कॉस्ट प्राइस बताइए। 940 पर उसे 10% का लॉस हो रहा है और फिर उसे 10% का फायदा करना है, तो उसका कॉस्ट प्राइस आपको बताना है कि कितने रुपए पे बेचे कि उससे क्या हो जाए फायदा हो जाए। उसे भाई 940 का पहले बेचा था तो उसे क्या हो गया
10% का घाटा हो गया, तो आप फायदा आपको पता करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान से समझनी है चीजें। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम 2 एसपी मान लेंगे, 2 बार बेचेगा तभी तो उसका अलग अलग आ रहा है ना। तो पहले लिखेंगे लेट केस ऑफ क्या लिखोगे, एसपी 1 कर देंगे इसको, एसपी 1 यानी सेलिंग प्राइस 1 कर देना यहाँ पर। फिर इज सेलिंग प्राइस किसके बराबर, सेलिंग प्राइस इज SP2, यानी जो SP2 दोनों बराबर ही तो होंगे, दोनों बात सेम प्राइस पर तो कह रहा है, बेचने वाली बात तो उसने सेम की है। अब आगे देखिए SP हम क्या कर सकते हैं, SP1 इक्वल टू CP माइनस 10%, किस पर कह रहा है, 10% की CP पर कह रहा है ना सर, 10% CP, तो परसेंट का साइन हटाएंगे, नीचे क्या कर लेंगे हम 100 कर लेंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरी बार कर रहा है, पहली बार उसने करा तो आपके पास ये आ गया। अब दूसरी बार जब आप करोगे तो दूसरी बार में क्या होगा, SP2 जब करोगे आप तो क्या हो जाएगा, CP माइनस नहीं, यहाँ पर देखिए दूसरे में से प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 10% प्लस का लगाएंगे, माइनस का कब लगाओगे, जब आप उसे क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है जब, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10% का साइन हटा दीजिएगा। वैसे अगर खाली आपको परसेंटेज लिखना है तो आप फिर नीचे 100 नहीं लिखोगे, तो ये आपके पास आ गया SP1 और SP2 आ गया। अब आपको क्या करना है, जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो थोड़े से पहले थोड़ा सा स्पेस में नीचे इसलिए नहीं लिखता कि आप लोगों को सकता है दिखाई ना दे चीजें, इसीलिए मैं नीचे कम लिखता हूँ, ऊपर ही लिखना पसंद करता हूँ। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए क्या लिखेंगे, नाउ SP2 हमने निकाल लिया था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब हमें करना है जो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, गिवन दैट, क्या दे रखा है वो देखिए, अब हमें दे रखा है SP2 माइनस SP1 इक्वल टू, हमें SP1 माइनस SP2 बराबर क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, हमें जो उसने जो नंबर दे रखा है, जो हमें दे रखा है 940 रुपये, वो नंबर लिख लीजिएगा 940 रुपये। अब SP1 और SP2 दोनों को पुट कर देंगे, तो SP1 SP2 को जब हम पुट करेंगे, जब इन दोनों को सॉल्व करोगे आप देखिए, ये कि SP2 हमारे पास कितना था, SP1 हमारे पास कितना था, CP माइनस 10/100। अब एक मान के एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, तो ये कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर देखिए अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 100 और 10 को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 110, ये आ जाएगा CP। ऐसे ही इधर करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 100 CP माइनस 10 CP बराबर कितना आएगा 90। जब आप माइनस करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, आप चाहो तो इसे कैंसिल भी कर सकते हो यहाँ पर, तो 11 10 और 9 10 लिख सकते हो आप, है ना, क्या लिख सकते हो 11 10 और 9 10 भी लिख सकते हो। तो जो ये नंबर है आप यहाँ पे लिख सकते हो, कितना है देखिए 11 10 और CP माइनस इसमें कितना था 9, है ना, 9 10 CP बराबर की 940, इतना आपको दे रखा है। एलसीएम लेने की, एलसीएम लोगे दोनों में जो डिनोमिनेटर सेम है, तो आपके पास ऊपर कितना है 11, और 11 में से अगर 9 लिख देते हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए, 10 एज इट इज 940। अब इन दोनों को जब माइनस करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा 2 CP इक्वल टू 940 मल्टीप्लाई 10 इधर। अब देखिए 2 के टेबल से जब इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 2 के टेबल से जब इसको कैंसिल करोगे तो 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 7 जा और 0, तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 7 1 0 ये, और 10 टेबल बढ़ोगे तो ये, तो आपके पास क्या कहते हैं CP क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 4700। अगर वो बेचता है तो उसके पास क्या हो जाएगा, इतने पर बेचने पर उसको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा 10% का। ये हमारा क्वेश्चन था। देखिए ये चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है, पहले SP1 किसको मानना है, SP2 किसको मानना है, और एलसीएम निकाल के जब भी प्रॉफिट होगा तो हम प्लस करेंगे, जब भी हमें लॉस होगा तो हम उसमें माइनस करेंगे, और साथ में फॉर्मूला पुट कर देंगे जो हमें नंबर दिया होगा उसको इक्वल लिखकर। उसके बाद जब एलसीएम करके जब आपके पास CP आ जाएगा सीधा आप आंसर कर दीजिएगा।
ये ही चीज आप बच्चों को घबराने पर मजबूर कर देगी, SP1 कौन सा माने, SP2 कौन सा माने। भाई पहले उसने बेचा तो उसे नुकसान हुआ तो सीधी सी बात है CP हो जाएगा, है ना। फिर उसने बेचा तो फायदा हुआ तो SP2 हो जाएगा। ये चीज देखिए, सबसे पहले वो क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 खत्म हो गया। अब जो हमारी बारी है वो क्वेश्चन नंबर 19 की बारी है। सबसे पहला हमें दे रखा है तो हम इसमें भी सबसे पहले उसमें SP माना था, इसमें 2 बार गेन हो रहा है तो हम इसमें क्या लिख देंगे, गेन 1 गेन 2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गेन 1, तो जो गेन 1 मानोगे आप वो कितना मानोगे, गेन 1 आप माना 15% जो उसने दे रखा है 15%। और जो उसका क्या कहते हैं आप लोग, CP जो है वो कितना है, CP कितना कह रहा था 15%, उसी का 15% है तो नीचे 100 लिख देंगे, परसेंट का साइन लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका CP हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। गेन 2 में क्या कह रहा था वो, गेन 2 में कह रहा है वो आपसे 8% कह रहा है, 8% कह रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास CP, ये आपके पास हो जाएगा 8/100 CP हो जाएगा, है ना। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब जो हमने लास्ट फॉर्मूला लगाया था जो गेन वाला, गेन 1 माइनस गेन 2, कौन सा, गेन 1 माइनस गेन 2। तो यहाँ पे लिख देंगे गेन 1 माइनस गेन 2 इक्वल टू, जो उसने रुपए दिए थे हमें, जो हमें कितने रुपए दिए थे उसने 50 दिए थे 20 उसने हमें कितने रुपए दे रखे थे, एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं कितना दे रखे थे उसने। क्वेश्चन नंबर 90 56 कितना दे रखा था 56, तो आप लिख लीजिएगा इक्वल में कितना 56। अब देखिए गेन 1 हमें कितना है 1500 माइनस इसका भी कितना लिखो 8/100 बराबर में 56 रुपीज़, ये भी लिख दिया। लो अब नीचे सेम नंबर है तो ये हो जाएगा 15 CP माइनस 8 CP बराबर की 56 रुपीज़। अगर दोनों को माइनस करूँगा तो कितना आएगा 7 CP मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई ये 100 एच CP से जो ही नंबर है उसको आप भेज दीजिएगा उसके अकाउंट में भेजने के बाद 7 के टेबल से काट देंगे, 7 7 से 49, 7 8 से 56, तो आपके पास कितना आ जाएगा 800 रुपीज़ आ जाएगा। इसमें 2 केस थे आई थिंक, एक केस था, हाँ तो ठीक है। तो CP हमारे पास सीधा सीधा आ गया, CP कितना आ गया 800 रुपये। गेन 1 मानिए, गेन 2 मानिए 5%, देखिए परसेंट का साइन हटाओगे तो सीधी सीधा नीचे 100 बढ़ाओगे, यहाँ पे परसेंट का साइन हटाओगे तो 100 बढ़ाओगे। देन हमें गेन 1 गेन 2 लिखकर हमें जो दे रखा था वो लिख लिया, तो उसके बाद हमने CP निकाल दिया। तो हमारे पास जब हम कैलकुलेट करके करेंगे तो हमारे पास CP कितना आ जाएगा पहले बच्चों, हमारे पास आ जाएगा 800 रुपीज़, और ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ तक मेरे क्वेश्चन कराने का तरीका समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 करा दिया है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एक साइकिल को हम सोल्ड करते हैं तो 10% का उसे गेन होता है। हैड ही बीन सोल्ड 260 रुपये, अगर 260 रुपये ज़्यादा बेचेगा तो उसे कितने, तो क्या हो रहा है, तो 14% का हो रहा है ना गेन। द कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल, साइकिल का क्या पता करना है आपको, कॉस्ट प्राइस पता करना है। तो सबसे पहले देखिए गेन 1 कितना दे रखा है हमें, तो हमें गेन 1 दे रखा है, गेन 1 कितने का गेन हो रहा है उसका 10% का, कितने का 10% का, 10% ऑफ CP है ना, 10% ऑफ CP ये हमें दे रखा है। दूसरा अगर आप इसको परसेंट का साइन वगैरह हटाकर करोगे तो कितना हो जाएगा 10 नीचे 100 कैंसिल कर दीजिएगा तो कितना आएगा 1/10 CP आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ तक, क्योंकि 100 का साइन हटेगा तो इतना आ जाएगा। अब अगला करोगे जब आप गेन 2 करोगे तो कितना आएगा, गेन 2 कितना था 8% आई थिंक, गेन परसेंट कितना था दूसरे वाले में, एक बार देखते क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये रहा हमारे मेरे क्वेश्चन नंबर 14% कितना 14%, तो अब आप लिख लीजिए 14% ऑफ CP, तो 14/100 मल्टीप्लाई CP लिख दीजिएगा, देखिए कुछ कैंसिल हो सकता है तो काट दीजिएगा 7 टाइम और नीचे 50 टाइम, ये क्या हो जाएगा हमारा CP हो जाएगा। 2 हमारे पास आ गई। अब हमें एक्चुअल में गेन निकालना है फाइनली उसे क्या हो रहा है, तो हमें गिवन दैट हमें जो दे रखा था वो लिखते हैं हम, गिवन दैट सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट क्या दे रखा है, गेन 1 2 जगह गेन दे रखा है प्लस गेन 2, ये गेन हो रहा है कितने का, जो नंबर दे रखा था उन दोनों का टोटल मिला के फाइनल जो गेन आएगा वो, यही तो कह रहा था है ना भाई, 2 बार बेचने के बाद कह रहा था कि फिर फाइनल गेन आएगा उन दोनों के, ये दोनों बराबर हैं गेन की।
तो देखिए हमें जो गेन 1 दे रखा है वो कितना दे रखा है 1/10, है ना, 1/10 ही दे रखा है। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 1/10 CP, और ये हमें दे रखा था रुपये में, तो इसको लिख देंगे 260 रुपये में। और ये वाला हमारा कितना था, ये जो हमारा था गेन 2, ये हमारा था ये वाला कहाँ गया 750। जब आप इसको इधर ले जाओगे CP, जब आप इसको इधर ले जाओगे तो और आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास नंबर आ जाएगा 260 एज इट इज, बराबर में आ जाएगा 7/50 माइनस 1/10, दोनों CP हैं साथ में। तो जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 10 और 50 का एलसीएम, 10 और 50 का लोगे तो देखिए 2 के टेबल से करोगे 5 टाइम, 2 के टेबल से 25 टाइम, देन 5 के टेबल से 1 टाइम, और लास्ट में 5 जाए यानी 50 आएगा। कितना आएगा 50 आएगा। तो जाएगा 7 CP माइनस कितना 5 CP, यहाँ पर 260 बराबर के कितना CP आ जाएगा 2 CP। और यहाँ पर थोड़ा स्पेस है, स्पेस थोड़ा मेंटेन करता हूँ, ऊपर स्पेस बनाते हैं, थोड़ा सा स्पेस हम आगे करते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसके बाद जो आगे का स्टेप है वो इधर है, जो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत ना आए। तो देखिए 260 रुपये जो हमें दे रखा था बराबर कितना 2 CP, और अपॉन में कितना 50 जो चला रहा था, कितना 50। तो ये इधर हो जाएगा 260 गुणा 50 यानी मल्टीप्लाई या 2 CP। चाहो तो इसके नीचे लिख लो, चाहे यहीं से काट दो, कितने टाइम काट सकते हो 130। तो कितना आ जाएगा CP बराबर कितना आएगा 13 का टेबल 5 टाइम पढ़ते हैं तो कितना आएगा, तेरे पंजे 65, तेरे कम तेरे 13 26, यानी 13 का टेबल 5 टाइम पढ़ोगे, 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65। तो 65 0 1 0 ये रही 1 0 ये रही। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है, CP हमारा आ गया है। देखिए वीडियो कुछ मैंने आपको करा दिया है, पूरा क्वेश्चन 1 डालिए 2 डालिए, बाकी का आंसर CP करके कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा आपके पास। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी प्यारे बच्चों। अगर आपको मेरे चैनल समझ में आया, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, तो आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।